चलिए एक बार फिर से, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कार। संस्कार का क्या महत्व है अभी हम लोग देख रहे हैं। संस्कार ही हमें संस्कृति धारण करता है, हम सुसंस्कृत होते हैं। संस्कार हमारे जीवन में करने से हम अपने अवगुणों को परित्याग करते हैं और अच्छे गुणों को समाहित करते हैं। संस्कार से हमें अच्छे गुण आते हैं और अवगुण का परिमार्जन होता है। संस्कार के अवसर पर विभिन्न ऋषि महर्षि आते हैं, वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, होम अर्पण करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। हमारे घर के परिवार के भिन्न सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, जिससे हमें एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और साथ ही साथ हम सुसंस्कृत धारण करते हैं। वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे अच्छे गुण आते हैं। इसके बाद हम देखें कि संस्कार जो विभिन्न जीवन में हम समय समय पर करते हैं वो कुल 16 हैं। हम अपने जीवन में कुल 16 संस्कार होनी ही चाहिए जो हमें सुसंस्कृत बनाती है, हमें सभ्य बनाता है। ये 16 संस्कार को हम 5 भागों में बांटे हैं। प्रथम है जन्म पूर्व संस्कार। इसमें 3 संस्कार जो हैं जन्म पूर्व हैं, वो गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतोनयनम। गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतोनयनम ये जन्म पूर्व संस्कार किए जाते हैं। जो जन्म पूर्व गर्भ में बच्चे का गर्भ सुरक्षित हो, जच्चा और बच्चा माँ और उसमें गर्भ में पलने वाले बच्चे खुश रहें और वो गुणवान हो, सुसंस्कृत हो, इसके लिए ये तीनों संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद 6 संस्कार होते हैं जन्म के बाद। 6वां संस्कार, 6वां संस्कार कितने हैं? 6 संस्कार हैं। ये 6वां संस्कार है जात कर्म नामकरण। उसके बाद है निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवधेय। अभी बताए थे, इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे। तो जन्म के बाद जाति कर्म करेंगे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, पुरोहितों को बुलवा करके, ऋषि महर्षियों को बुलवाएंगे। दूसरा नामकरण, कुंडली रखेंगे, कुंडली का निर्माण करवाएंगे, अपना नामकरण करवाएंगे। उसके बाद जब बच्चा घर से जैसे ही अपने चौखट से बाहर कदम रखेगा, गुरकना शुरू करेगा, तो समय निष्क्रमण। उसके बाद है जैसे ही बच्चा अन्न का निवाला, प्रथम अन्न चावल का दाना मुंह में रखेंगे, दूध पहले माँ का दूध पिएंगे। उसके बाद जैसे ही दाल या चावल खाएंगे तो उसके पहले अपने मामा जी को बुला करके सोने की कटोरी मामा जी से ठगिए, चांदी के सोना का कटोरी गिलास लीजिए और बच्चे का अन्नप्राशनम संस्कार करवाइए। उसके बाद अन्नप्राशनम के बाद चूड़ाकर्म, बुआ को बुलाइए, मौसी को बुलाइए, उनके आंचल में बच्चा का चौल मुंडन करवाएंगे, जिसको कहते हैं मुंडन संस्कार। हजाम पंडित जी को दान दक्षिणा दीजिए और उसके बाद चौर कर्म संस्कार करवाइए, बच्चा सुसंस्कृत होगा। और अगला है कर्णवधेय चेती, कान छिद्र। कान को अब हम लोग नहीं पहनते हैं, नहीं तो अब तो बच्चा पहनने लगा, कुंडल बच्चे लोग, लड़का लोग पहनता है। तो कर्णवधेय चेती यानी कान का छेदन, ये संस्कार है। उसके बाद है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार कुल 5 हैं। ये 5 शिक्षा संस्कार कौन कौन है? बच्चा जब पढ़ना लिखना शुरू करेगा तो उस समय शिक्षा संस्कार कुल 5 हैं। पहला है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन चेती संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार कुल 5 हैं, जिसमें पहला है अक्षरारंभ। बच्चा जैसे ही क लिखना शुरू करे, क, अ, री या फिर सबसे अच्छा ओम लिखवाइए, कोई अच्छे अक्षर से लिखवा करके बच्चे का शिक्षा संस्कार करवाइए, जिससे कि अच्छा आरंभ करवाइए, ताकि बच्चा का शिक्षा आरंभ अच्छा से हो, गुणवान बने, अच्छा शिक्षा ग्रहण करके विद्वान बने, जीवन के सही महत्व को धारण करें। अच्छा बच्चा को घर में परिवार के पद्धति में माता पिता करवाएंगे। उसके बाद है उपनयनम। ये बच्चा का प्रथम जब गुरु के साथ दर्शन होगा, गुरु से नयन मिलेंगे, तो गुरु से दर्शन के दौरान ये गुरु आएंगे घर में और बच्चा उपनयनम संस्कार बच्चों को करवाना है। उसके बाद है वेदारंभ। बच्चा को वहाँ से घर से लेके चले जाएंगे गुरु अपने कुटिया में, आश्रम में, या हम लोग आपके आधुनिक समय में हॉस्टल में, विद्यालय में। तो उस समय विद्यालय में आने के दौरान गुरु के उपस्थिति में, अब यहाँ परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे, गुरु की उपस्थिति में और भी लोग आएंगे, गुरु के आश्रम में ही परिवार के लोग आएंगे और गुरु के आश्रम में ये वेदारंभ संस्कार करवाएंगे, जहाँ बच्चों का वेद का अध्ययन का आरंभ करवा देंगे। उसके बाद है केशान। जब वेद बच्चे पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से बच्चा का चौल मुंडन,
गुरु जी के द्वारा परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में, जैसे हमेशा बोलते हैं ऋषि महर्षि बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य आएंगे, उनकी उपस्थिति में वेदारंभ होने के बाद फिर जब वेद ग्रहण कर लेंगे और अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद चौल मुंडनम संस्कार, उसके बाद है चौल मुंडनम संस्कार हो गया। उसके बाद समावर्तन चेती पचमा, चौल मुंडन के बाद अंतिम उपदेश गुरु जी देंगे बच्चों को, जो मेन जीवन का मेन रस, ताकि जीवन में वो हमेशा कामयाब बने, अपने सही पथ पर चलते रहे, वो अंतिम उपदेश देंगे। और उस समय गुरुदक्षिणा अंतिम में, समावर्तन चेती के बाद गुरुदक्षिणा जरूरी है, गुरुदक्षिणा अपने गुरु को जरूर दें, ये जीवन में महत्व धारण करता है। समावर्तन चेती संस्कार में अंतिम शिक्षा दे करके गुरुदक्षिणा। उसके बाद है शिक्षा संस्कार समाप्त हो गया। गृहस्थ अवस्था में किया जाने वाला संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में जो विभिन्न प्रकार के, अभी और ध्यान दीजिए, शिक्षा संस्कार में तत्र शिक्षाणयानं पालयनं ध्ययनं करोति तेन यामा ब्रह्मचर्य करते समविष्टां प्राचीन काले शिष्टं ब्रह्मचारी विधिं कथ्यते स्म। गुरुगृहे एवं शिष्यं वेदारंभ करोति स्म। वेदानां महत्त्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टे मन्यते स्म। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्व प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म। अत्र गोदानं मुख्यम कर्म। केशांत संस्कार के समय में भी गुरु को गोदान, क्योंकि सबसे ऋग्वैदिक काल में प्रधान धन होते थे गौ, गौ को मुख्य धन माना जाता था, और उस समय ऋषि को गौ का दान दिया जाता था। उसके बाद है साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणं गोदान संस्कार में अपी लभते, है ना। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद गोदान संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार, अश्यो अस्तदेशम शिष्यम गुरुगृहम गृहस्थम प्रवेश। समावर्तन संस्कार में ही अंतिम उपदेश देकर के, गुरुदक्षिणा प्राप्त करके गुरु शिष्य को घर जाने का आदेश देते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का। यहीं पर बच्चे का विवाह संस्कार होगा। विवाह संस्कार करने के बाद बच्चे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो गृहस्थ संस्कार में हम लोग प्रवेश करते हैं। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्यं गृहं प्रेषयति। उपदेशेन प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिष्ठपन्ते, यथा सत्यं वदं धर्मं चर स्वाध्यायं मा प्रमादम् इत्यादि। गुरु अंतिम उपदेश देते हैं, सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, धर्म का पथ पर कभी विचलित नहीं हो, और हमेशा अध्याय करते रहो। अध्याय हमेशा, स्वाध्याय हमेशा करना है। इसके बाद है विवाह संस्कार, चौथा संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पूर्वमेव मनुष्यो वतुता गृहस्थ जीवन प्रविष्टि। विवाह संस्कार के उपरांत ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और विवाह संस्कार पवित्र संस्कार मतम यत्र नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति। हमारे जीवन के विभिन्न संस्कार जो हैं 16 संस्कार, उसमें सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है। अतः विवाह संस्कार में तो बिल्कुल विधि विधान के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ विवाह संस्कार होनी चाहिए, है ना। इसमें कभी भी गंधर्व विवाह इत्यादि को मत आने दे मार्ग में। ये माता पिता के अनुमति से विवाह संस्कार घर में हो, विधि विधान के साथ हो, मंत्र उच्चारण के साथ हो। घर के सभी लोग आएँ, परिवार के सभी सदस्य आएँ, हमें आशीर्वाद दें, होम अर्पण करें, विधि विधान जो भी होनी चाहिए। विवाह संस्कार क्योंकि सबसे पवित्र संस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति, और उन नाना विधानी के जो विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड उसमें है, तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधुगृहे वरपक्षम स्वागतम, वरमध्ये परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजा होमम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। अब विवाह संस्कार के दौरान वाग्दानम, वर को जो हम लोग दान देते हैं, तिलक, वाग्दानम, वर वधु को विभिन्न प्रकार के सब तिलक इत्यादि जो करते हैं। उसके बाद है मंडप निर्माण, घर में तिलक के बाद मरबा बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करवाते हैं, मंडप निर्माण। उसके बाद है बारात के दिन वधु गृहे वर पक्ष का स्वागत होगा, दरवाज़ा लगेगा, वर वधु का परस्पर मिलन होगा। सबसे पहले जयमाला के दौरान अब तो पहले ही मिलन हो जाता है कि नहीं, लेकिन संस्कार के अनुकूल सबसे प्रथम वधु गृहे दरवाज़ा पर मिलन होगा, सबसे पहले वर वधु मिलन।
निरीक्षणम होगा, उसके बाद कन्यादान होगा, अग्नि फेरे होंगे, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, है ना, शंख के पानी को शंख के माध्यम से वर के यहाँ से आया हुआ पानी को वधू के सर पर डालते हैं, पानी ग्रहण हो गया। लाजाहम, वधू का जो भाई होगा वो लावा छिड़कते हैं मंडप में, वो लाजाहम हो गया। सप्तपदी, जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, 7 मंत्रों का, 7 जो वचनों का, 7 वचन वर के द्वारा और 1 वचन वधू के द्वारा ली जाती है, वो सप्तपदी होते हैं। सिंदूर दानम, उसके बाद वर के द्वारा वधू को सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर अर्पण किया जाता है, इत्यादि कार्य किए जाते हैं। और ये कार्य सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजन भवति, परंतु इसमें बहुत सारे विधि विधान हैं, समान रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं, होते हैं। तदनंतरम गर्भाधान संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्र भवन्ति, इसके बाद फिर से विवाह के उपरांत फिर से वर वधू का मिलन के बाद फिर गर्भ में फिर से गर्भाधान संस्कार, नए जीवन का फिर प्रवेश, जीवन चक्र इसी प्रकार चलते रहेंगे। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, उसके बाद व्यक्ति जब मर जाता है तो मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार किए जाते हैं। एवं महत्वपूर्णम उपदानम संस्कार इति, इस प्रकार से 16वां संस्कार मृत्यु संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। अब अंत्येष्टि भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, दाह संस्कार, दफन संस्कार और दहन संस्कार। बहुत सारे लोग अंत्येष्टि को जो शव होते हैं उनको अग्नि में दाह करते हैं, कुछ लोग मिट्टी के अंदर गड्ढे खोद करके उसमें दफन कर देते हैं। तो इस तरह दहन, हिंदुओं में जनरली दहन होता है, मुस्लिमों में दफन होता है, और कुछ लोग दहन कर देते हैं। गंगा में या नदियों में विभिन्न जंतु मरने के बाद भी उससे कुछ लाभान्वित हो जाए तो इसलिए उनको दहन करते हैं। इस तरह अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, दहन, दफन एंड दहन। क्या होता है? दहन, दफन, दाह्य, दफन और दहन, ये संस्कार होते हैं। इस तरह से जीवन में कुल 16 संस्कार, इसका अलग अलग विधि विधान है। अब इससे प्रमुख प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। संस्कारा करती संति, संस्कार कितने हैं? तो आंसर होगा 16। संस्कार कितने हैं? 16। जन्मत पूर्वम कति संस्कारा भवन्ति, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3। त्रय, कौन कौन? गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतोनयनम। तीसरा प्रश्न है शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 6। जातकर्म, नामकर्म, सीमंतोनयनम, अन्नप्राशनम, चौलकर्म और कर्मदृश्य, 6 संस्कार। इसके बाद है अक्षरारंभ कृतिशा संस्कार। अक्षरारंभ कैसा संस्कार है? तो ये शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार। गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कारकः, गृहस्थ जीवन का एक ही संस्कार है, एक संस्कार। वो कौन संस्कार है? विवाह संस्कार। अगला प्रश्न है, एक पदों में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है? एक पदों में। भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो आंसर होगा संस्कार से, संस्कारेभ्य। भारतीय संस्कृति परिचय संस्कारेभ्यम जायते, एक पदों में उत्तर होगा तो सिर्फ संस्कारेभ्य। शैक्षणिका संस्कार कति सन्ति, तो शैक्षणिका संस्कार 5 सन्ति। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी कब में, किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपदानम किम, तो संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो संस्कार है। हमारे जो 16 संस्कार किए जाते हैं जीवन के विभिन्न क्षणों में। सीमंतोनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, सीमंतोनयनम कैसा संस्कार है? तो जन्म पूर्व, गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतोनयनम। तीसरा संस्कार जन्म पूर्व, तीसरा संस्कार तो जन्म पूर्व। इसके बाद है अगला प्रश्न है अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशनम कैसा संस्कार है? तो शैशव संस्कार, मामा जी करवाते हैं सोने के कटोरिया में अन्नप्राशनम। उसके बाद है गुरुगृहे शिष्यम कानपालयतम अध्ययनम करोति,
गुरु गृहे शिष्यम कान पालयत अध्ययन करोति। गुरु के घर में शिष्य को कैसा संस्कार किया जाता है? तो शिक्षा न्यायम। गुरु के घर में शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए गुरु अपने शिष्यों को अध्ययन कराते हैं। शिक्षा न्यायम। अगला प्रश्न है, एक पदों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम पूर्णतः। संस्कार मनुष्य के जीवन में कौन कौन से योगदान देते हैं? संस्कृत में उत्तर देना है, संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वतः। आंसर होगा, संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मनुष्य में दोषों को दूर करता है और गुणों को लाता है, इसका योगदान है। अगला प्रश्न है, ख शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं? तो आंसर होगा, शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समवर्तन चेति पंच संस्कार प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कार 5 हैं, जिसमें कौन कौन है? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समवर्तन चेति। तीसरा प्रश्न है, शैक्षवसम संस्कारेषु के संस्कार संपदते। तो आंसर होगा, शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्मम, कर्णवधेश्चेति षट संस्कार संपदन्ते। अगला है, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं? तो विवाह संस्कारे मुख्य कार्यम संपादितम वागदानम, मंडप निर्माणम, वधुगृहे वरपक्षस्य स्वागतम, वरवधू परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजाहोमम, सप्तपदी, सिंदूरदानम च मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। अगला प्रश्न है, पुंसवनयनम संस्कारम का क्रियते। पुंसवन संस्कार में क्या किए जाते हैं? अगला संस्कार है, पुंसवनयनम का क्रियते। पुंसवनम पूरा शिष्य वेदारंभम गुरुगृहे ते करोति स्म। अगला है, अंत्येष्टि संस्कार कदा नहीं, पुंसवनम का संस्कार है? पुंसवनयनम जन्म पूर्व संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार कदा संपादते। अंत्येष्टि संस्कार कब किए जाते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कार मरणानंतरम संपादते। अंत्येष्टि संस्कार कब किए जाते हैं? मरने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, परा शिष्यम वेदारंभम कुत्र करोति स्म। तो परा शिष्य वेदारंभम गुरु गृहे करोति स्म। परा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति स्म। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? समावर्तन चेति। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मृत्यु के उपरांत। सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोनयनम जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, जन्म पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? तो त्रय। संस्कार कुल कितने हैं? 16। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5। जन्म पूर्व 3 और शैशव संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, विवाह संस्कार 1 और मृत्यु संस्कार 1। यही संस्कार है। ठीक है, संस्कार हमारे जीवन में हमें सुसंस्कृत बनाता है, नए गुणों को लाता है, अवगुणों को दूर करता है और एक दूसरे से मिलते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। ठीक है, इतना ही। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, अच्छा लगा तो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।